ओम शांति। बाप दादा ने हम सबको पिछले टर्न में एक विशेष प्रेरणा दी और यही इशारा दिया कि हर ब्राह्मण बच्चे को सदा निर्विघ्न बनना है। जब बाबा ने हम बच्चों को ये बहुत सुंदर इशारा दिया कि निर्विघ्न बनना है, तो इसका मतलब कि विघ्न तो आना ही है। समय के अनुसार भी अविघ्न तो आने वाले ही है। बाबा हमेशा हमें समय का इशारा देता है और भक्ति में भी भगवान को कहा जाता है जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है। तो क्या जानता है बाबा? बाबा ने कई बार हम बच्चों को मुरली में कहा कि बच्चे, मुझे एक एक के दिल में क्या चल रहा है उसे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान को जब ये टाइटल दिया गया कि जानी जाननहार है, तो वो समय को बहुत अच्छे से जानता है कि आने वाला समय कौन सा है। और उस समय को देखते हुए ही बाबा ने ये इशारा दिया कि बच्चे निर्विघ्न बनो। निर्विघ्न बनने के लिए भी इस सीजन की शुरुआत से ही बाबा हमें युक्तियां बताता रहा। जब बाबा ने 2 मुरलियों में हम सबको कहा कि बच्चे ये गीत गाते रहो, वाह बाबा वाह। ये गीत गाने के लिए भी क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी विघ्न आता है तो विघ्न का कारण क्या होता है? विघ्न का पहला कारण है कि जब अपनी ही कोई न कोई कमी कमजोरी का प्रयोग होने लगता है तो विघ्न आने लगता है। वही विघ्न का, वही कमी कमजोरी का प्रयोग प्रैक्टिकल कर्म में, व्यवहार में, हर बात में वही विघ्न का स्वरूप बन करके खड़ा होता है। और दूसरा, नेगेटिव विचार या व्यर्थ विचार। क्योंकि बीज अगर संकल्प है तो संकल्प में अगर व्यर्थ या नेगेटिव चल रहा है तो वही विघ्न को खड़ा करता है। क्योंकि मनुष्य के विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है और उसमें भी पवित्र ब्राह्मण आत्माओं के संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर मन के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव चल रहा है तो वही विघ्न को खड़ा करने का कारण है। तो पहली युक्ति जब बाबा ने ये बताई कि बच्चे वाह वाह के गीत गाते रहो, का भाव बाबा का यही था कि अपनी मन की स्थिति को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि वाह वाह का गीत कब गा सकेंगे? जब मन की स्थिति सकारात्मक होगी, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होगी, तभी ये वाह वाह के गीत निकलेंगे। हर परिस्थिति को देखने का नजरिया जब सकारात्मक होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम वो बात को देखेंगे, परिस्थिति को देखेंगे, तभी तो अंदर से वाह वाह का गीत निकलेगा। तो
तो कोई भी विघ्न को, अगर विघ्न आता है तो उस विघ्न को परिवर्तन करने का पहला आधार है सकारात्मक संकल्प, सकारात्मक मनस्थिति। उसी से वो विघ्न को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर विघ्न खड़ा हुआ नकारात्मकता से, तो उसको काटने का तरीका एक ही है कि सकारात्मक शक्ति को हम अपने अंदर विकसित करें। तो इसीलिए बाबा ने पहली युक्ति हम सभी को यही बताई कि बच्चे वाह वाह के गीत गाओ। और ये क्यों बाबा ने वाह वाह के गीत गाने लिए कहा, उसका भाव बाबा ने पिछली मुरली में हम सबके सामने क्लियर किया। दूसरा कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं वरदानी आत्माएं हैं। बाबा के वरदानों से हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली, जिन्होंने साकार बाबा को देखा, उनका जन्म साकार बाबा के माध्यम से हुआ। परंतु जो साकार बाबा के बाद आए यज्ञ के अंदर, ब्राह्मण जीवन के अंदर, तो वो ब्रह्मा बाप के संकल्प की रचना है। जब संकल्प की रचना है हम, तो हम कितनी विशेष आत्माएं हैं। जो बाबा या दुनिया में भी कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा बाबा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण कैसे किया? क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा के संकल्पों की रचना है। बाबा ने संकल्पों से हमारा आवाहन किया है और एक एक ब्राह्मण बच्चे को वरदान दे करके उनका जीवन परिवर्तन किया है। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा जो 69 के बाद इस ब्राह्मण परिवार में आया, वो बाबा की संकल्पों की रचना है, वरदानी आत्मा है। बाबा के वरदानों से हम जगे हैं, बाबा के वरदानों से हमारी पालना हो रही है। सूक्ष्म में, सूक्ष्म वतन से बाप दादा हमारी पालना कर रहे हैं। तो इसीलिए हर ब्राह्मण आत्मा कितनी विशेष आत्मा है। बाबा ने अपनी नई दुनिया की रचना के लिए, अंतिम समय प्रत्यक्षता के लिए हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को चुना है और चुन करके हमें ऐसा कोई न कोई विशेषता भर करके विशेष बनाया है। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति जब बनाता है, तो हर मूर्तिकार की उस मूर्ति के साथ का एक लगाव होता है। तो उसमें इतना सुंदर वो रंग रूप सब भरता है और उसको तैयार करता है। इसी तरह ब्रह्मा बाबा ने भी या अव्यक्त बाप दादा ने भी मूर्तिकार बन करके हम सभी का आवाहन खाली नहीं किया, लेकिन एक एक के अंदर विशेषता भर करके विशेष आत्मा दुनिया के सामने बनाया है। तभी तो दुनिया में कोई बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, स्वभाव संस्कार से, नेचर वाइज, तो क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को तो भगवान ने साक्षात बैठ के बनाया है। तो हम सभी वो आत्माएं हैं जिसको साक्षात बाप दादा ने बैठकर बनाया है। तो कितनी विशेष आत्माएं हो गए हम, कितनी विशेषताएं हर ब्राह्मणों में भरी है।
हाँ, ये है कि कोई कोई अपनी विशेषता को पहचान लेते हैं और कोई कोई जो है अपनी विशेषता को पहचानते नहीं है। और इसलिए वो विशेषता जो बाबा के वरदानों के रूप में हमें मिली है, वो होने के बावजूद भी उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि जब उसका प्रयोग होने लगे तब बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हम निमित्त बन जाएंगे। ये प्रत्यक्षता का पर्दा जो बाबा को उठाना है, वो तभी उठा पाएंगे जब एक एक मूर्ति का फाइनल पॉलिश जो हो रहा है वो हो करके तैयार हो जाए। तो फाइनल पॉलिश का मतलब क्या? कि जो बाबा ने अभी कहा कि निर्विघ्न बनो, यानी विघ्न जो आएंगे वो विघ्न हमें पॉलिश करने के लिए आएंगे। अभी के जो विघ्न है वो तकलीफ देने के हिसाब से नहीं आएंगे, परीक्षा के रूप में नहीं आएंगे, लेकिन अब जो विघ्न आने वाले हैं वो जो हमारे अंदर विशेषता है उसको निखारने के लिए, उसको बाहर ले आने के लिए ये विघ्न आएंगे। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे ड्रामा की हर सीन को जब देखो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के देखो। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को के हिसाब से उस सीन को देखो। अभी जो भी सीन आने वाली है जिसमें महसूस होगा विघ्न है, लेकिन वो विघ्न आएगा तभी ये अंदर की विशेषताएं बाहर निकलेगी, नहीं तो निकलेगी नहीं। अब तक बाबा ने हमें बहुत चांस दिया कि अपने आप निकाले उस विशेषता को, लेकिन जब नहीं निकाल पाए तो परिस्थिति के माध्यम से वो विशेषता निकलेगी। जैसे किसी के अंदर हिम्मत होती है लेकिन उसे पता ही नहीं कि मेरे अंदर हिम्मत है। जैसे दुनिया के अंदर वो दिखाते हैं कि पंछियों में उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन वो चील क्या करती है, अपने बच्चों को ऊंचा उड़ा करके ले जाती है और ऊपर से एकदम छोड़ देती है। तो वो बच्चा तब जाकर के पंख अपना फड़फड़ाने लगता है और तब वो उड़ना सीखता है। तो उड़ने की क्षमता है लेकिन उसको पता नहीं है, इसीलिए वो चील अपने बच्चे को ऊपर तक ले जाती है और ऊपर से छोड़ती है, और जैसे ही छोड़ती है तो उसको लगता है बस अब गया, और तब उसके पंख बाहर निकल आते हैं नेचुरल रूप में और निकल करके फड़फड़ाना चालू करके उड़ना शुरू करता है। तो इसी तरह हमारे अंदर भी योग्यता बाबा ने भरी है, विशेषताएं बाबा ने भरी है, लेकिन अब तक ऐसी कोई बात ही नहीं आई जो हम अपने आप निकाल पाए उसको। तो अब जो बाबा के कहने का भाव ये था कि अब जो विघ्न आएंगे, ये विघ्न क्यों आएंगे? क्योंकि वो विघ्न आने से, चाहे घबराहट से ही, चाहे उस परिस्थिति को देख करके ही, लेकिन हमारी अंदर की क्षमता बाहर निकलेगी और जैसे हम अपने पंख फड़फड़ाने लगेंगे और इसी विधि से उड़ना चालू करेंगे, ये योग मार्ग पर उड़ने का आनंद लेंगे। लेकिन अगर विघ्न नहीं आया तो उड़ेंगे ही नहीं। आराम से चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अब बाबा कहते हैं अब चलने का समय समाप्त हुआ। तो ये विघ्न को विघ्न रूप में न देख करके
इसीलिए पहले ही युक्ति बता दी कि वाह बाबा वाह का गीत गाओ, और जब ये गीत गा करके आप कोई भी विघ्न को एड्रेस करेंगे, उसका सामना करेंगे, तो अंदर की क्षमता बाहर निकलने लगेगी और आप खुद पर आश्चर्य खाएंगे, अच्छा मेरे अंदर ये थी योग्यता, मुझे पता ही नहीं था। ये विघ्न आया तो ये योग्यता बाहर आई, और जब योग्यता बाहर आती है तो आनंद में उड़ने का अनुभव करने लगते हैं। तो स्थिति हमारी जो नॉर्मल चलने वाली है उससे क्या हो जाएगी, उड़ने वाली स्थिति का अनुभव करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अपनी विशेषता को पहचानो और विशेषता का प्रयोग करो। हर एक को बाबा ने कुछ न कुछ ऐसी बात दी हुई है, बस उसको ढूंढ करके बाहर लाना है, क्योंकि जब उसी से हमारा स्वरूप निखरेगा, रूहानियत अंदर भरने लगेगी, प्रैक्टिकल हमारा स्वरूप बनने लगेगा, तो वो विघन विघन लगेगा, वो विघन विघन नहीं लगेगा। लेकिन जो अब तक हम सुनते आए कि विघ्न भी आए, लेकिन वो विघ्न जैसे एक खेल का अनुभव करा के चले गए, उड़ने का अनुभव करा करके चले गए, ऐसा महसूस करेंगे। लेकिन अगर नकारात्मक मन की स्थिति होगी तो क्या होगा, वो विघ्न को, राय को पहाड़ के रूप में अनुभव करेंगे और उस समय दिल शिकस्त हो जाएंगे, खुशी का गीत नहीं निकलेगा अंदर से, लेकिन और ही उस विघ्नों का स्वरूप बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा जानी जाननहार है। तो बाबा ने पहले ही हमें बता दिया कि बच्चे तुम्हें निर्विघ्न बनना है, और निर्विघ्न बनने की ये विधि है। तो अब क्या करेंगे हम बच्चे, क्या करेंगे, वेलकम करेंगे ना, विघ्नों को भी वेलकम करेंगे। लेकिन वेलकम करने का भी एक तरीका होता है। कई लोग सुबह सुबह अपने आप को स्वमान दे देते हैं वेलकम करने के हिसाब से कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। अब ये स्वमान दिया तो क्या होगा, ये स्वमान जब देते हैं मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, तो क्या होगा, विघ्न विनाशक कब बनेंगे, विघ्न आएगा तब उसके ऊपर विनाश करने का अनुभव करेंगे और तब विघ्न विनाशक बनेंगे। तो ये तो विघ्नों का आवाहन करना हुआ ना। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को अब ये स्वमान दिया कि मैं विघ्न विनाशक नहीं, लेकिन मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। मेरे सामने विघ्न आ ही नहीं सकता है, और अगर आए भी तो वो मुझे कुछ कर नहीं सकता है, ताकत नहीं है उसकी, हिम्मत नहीं है कि मेरे आगे वो विघ्न कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसी समस्या खड़ी कर सके। लेकिन जब आप अमृत वेले ये स्वमान लेकर के बैठेंगे कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, तो वो विघ्न कब आएगा और कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। खेल खेल में वो विघ्न पार हो जाएंगे, और खेल के साथ साथ और भी ऐसा महसूस होगा कि जैसे विजयी हो गए और अंदर की क्षमता बाहर आने लगी, निखरने लगे, है ना। तो ये स्वमान अभी लेने का है, विघ्न विनाशक आत्मा नहीं हूं, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। क्योंकि विघ्न विनाशक समझना, हाँ उस समय जरूरी है कि अगर मान लो कि विघ्न आ गया हो और बहुत बड़ा विघ्न हो जो आप अपनी क्षमता से उसको पार न कर सके, ऐसी अंदर में महसूसता आई, तो उस समय ये समझो कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। लेकिन जब विघ्न है ही नहीं और उस समय विघ्न विनाशक हूं, ये स्वमान लेने से क्या होगा, विघ्न विनाशक कब बनेंगे, विघ्न आएगा फिर विनाश करेंगे तब विघ्न विनाशक बनेंगे।
तो अब समय नहीं है कि हम विघ्नों में अपना समय गंवाएं। इसीलिए अब समय के हिसाब से बाबा ने पहले ही हमें कह दिया कि रोज अमृत वेले जब ये स्वमान लेकर के बैठेंगे कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, तो अपने अंदर ऐसी शक्ति बाबा से हम भर लेंगे कि विघ्न कब आता है कब जाता है ये भी पता नहीं चलेगा, और हंसते हंसते खेलते खेलते उड़ती कला में होते हुए आप उसको क्रॉस करते हुए पार कर जाएंगे। तो ये बाबा ने कहा। दूसरी बात कि बाबा ने जो विशेषताएं हमें वरदान रूप में दी है, उस विशेषताओं के आधार से हम अपनी कमी कमजोरी को भी पहले से काट देवे। देखो, भक्ति मार्ग में भी हमेशा जब भक्त भगवान के सामने जाते हैं तो क्या मांगते रहे? देवी देवताओं के पास भी गए तो क्या मांगा? हमेशा यही मांगा कि हे प्रभु इतनी शक्ति देना, हमें शक्ति मांगते रहे ना। वो गीत भी गाते, इतनी शक्ति देना हमें दाता जो विश्वास कभी कम न हो जाए। भावार्थ ये कि भगवान के सामने कभी भी हम गए तो शक्ति की ही मांगने किया। तो इसी संस्कार के आधार पर कई बार बाबा के सामने भी जब हम बैठते हैं, योग में बैठते हैं, अमृत वेले बैठते हैं, कोई विशेष दिन पर, शिवरात्रि है, 18 जनवरी है पर बैठते हैं, तो बाबा से भी क्या मांगते हैं? कई बार बच्चे बाबा शक्ति दो, यही मांगते हैं ना। अब कोई जादू की छड़ी तो बाबा घुमा देने वाला नहीं है कि ये ले लो शक्ति, है ना। लेकिन जब बाबा से शक्ति मांगी तो बाबा हमारे अंदर जो विशेषता भरी है उसको जागृत करने के लिए कहते हैं। तो जब हम उस विशेषता को जागृत करेंगे तो शक्ति किसके लिए चाहिए? कि जो कमी कमजोरी है उसको हम खत्म कर सके। जैसे किसी के अंदर मानो आलस्य है या गुस्से का संस्कार है, तो क्या कहते? बाबा इतनी शक्ति दो, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, परिस्थिति में मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं तो काम बनने के बजाय बिगड़ता जाएगा। जानते हैं ना, तभी शक्ति मांगते हैं। अब बाबा को ऐसे ही लो शक्ति ले लो, ऐसे तो नहीं करेगा कि ये ले लो शक्ति। लेकिन बाबा ने हमारे अंदर जो विशेषता भरी है, उस विशेषता को जब जागृत करेंगे या उसके प्रयोग में जितना ज्यादा बिजी रहेंगे तो वो कमी कमजोरी को प्रयोग होने की मार्जिन नहीं मिलेगी। या तो विशेषता का प्रयोग होगा या तो कमी कमजोरी का प्रयोग होगा, दोनों एक साथ में प्रयोग हो ऐसा नहीं हो सकता है। या तो कमी कमजोरी का प्रयोग होगा हमारे कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, या तो विशेषता का प्रयोग होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना बिजी रहेंगे, इजी रहेंगे, और साथ ही साथ वो कमी कमजोरी को प्रयोग होने का चांस नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी कमी कमजोरी के जो संस्कार है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगेंगे। क्योंकि संस्कार बनते कैसे हैं? कोई भी कार्य बार बार करते रहो। जैसे गुस्से का संस्कार बना कैसे? कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते गए करते गए करते गए करते गए, तो जितना गुस्से का प्रयोग होता गया तो वो संस्कार बन गया। तो संस्कार को खत्म करने का तरीका क्या है? तो संस्कार को खत्म करने के लिए जो विशेषता बाबा ने दी है उसका प्रयोग करते जाओ, उसका प्रयोग, ये संस्कार को दृढ़ करते जाओ। जितना ये संस्कार हमारा दृढ़ बनता जाएगा तो वो कमी कमजोरी के संस्कार को प्रयोग होने का चांस नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, स्थान नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे वो संस्कार, कोई चीज जब करो ही नहीं तो संस्कार लुप्त होने लगते हैं। तो इसी आधार से संस्कार को हम खत्म कर सकेंगे, संस्कार के ऊपर विजयी बन सकेंगे।
तो इसलिए बाबा कहते हैं विशेषता के संस्कार को इमर्ज रखो अपने स्वरूप में, अपने कर्म में, संबंध में इमर्ज रूप में रखो। और जितना उसको इमर्ज करेंगे यानी उसको प्रयोग करेंगे अपने कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, उतना वो संस्कार दृढ़ बनेगा। तो दृढ़ता को डेवलप कैसे करना है? कई लोग कहते हैं हम दृढ़ संकल्प तो कई बार करते हैं, लेकिन वो दृढ़ता आती नहीं है। यहां मधुवन में है, जैसे उड़ती कला में अनुभव करते हैं, और दृढ़ता का जो संकल्प लिया वो थोड़े दिन अनुभव भी होता है, लेकिन यहां से जाने के बाद क्या होता है? सोडा वाटर हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो संकल्प भी भूल जाता है कि हम मधुबन से ये संकल्प करके आए थे, और फिर वही कमी कमजोरी का स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा कहते जो दृढ़ संकल्प करते हो उस दृढ़ संकल्प को इमर्ज रूप में रखो। जितना उसको इमर्ज रूप में रखेंगे तब वो संस्कार बनता जाएगा, वो पक्का होता जाएगा, वो दृढ़ होता जाएगा, और कमजोरी वाला संस्कार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको मार्जिन नहीं मिल रही है। इसी से हम अपने अंदर दृढ़ता को जागृत रख सकते हैं। तो विशेषता को समझो, विशेषता को डेवलप करो, विशेषता के प्रयोग में बिजी रहो। इसी विशेषता के प्रयोग से होगा क्या कि जब आप विशेषता के प्रयोग में बिजी रहेंगे तो आपको तीनों सर्टिफिकेट सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। हम यूनिवर्सिटी में है ना, तो यूनिवर्सिटी में 3 सर्टिफिकेट जरूर लेना है। कौन से 3 सर्टिफिकेट लेना है? स्वयं से संतुष्ट, परिवार मुझसे संतुष्ट, परिवार को भी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, और तीसरा बाबा मुझसे संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट जब हम लेंगे तब पास विथ ऑनर्स बनेंगे। भावार्थ ये कि जब हम विशेषता के प्रयोग में बिजी रहेंगे तो आत्म संतुष्टि का अनुभव करेंगे। जो भी विशेषता, किसी में कौन सी विशेषता है, किसी में कौन सी विशेषता है, तो उस विशेषता के प्रयोग में बिजी रहेंगे तो उतनी आत्म संतुष्टि बढ़ेगी। महसूस होगा जैसे एकदम अंदर से तृप्ति है कि बाबा ने जो मुझे ब्लेसिंग दिया, जो वरदान दिया, उसका मैं सही सदुपयोग कर रही हूं। तो वो सदुपयोग करने का जो एक भाव है वो आत्म संतुष्टि का अनुभव कराता है। तो स्वयं से संतुष्ट। जैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाता है दुनिया के अंदर कि माता पिता जब बच्चे को कोई चीज देते हैं, कोई वरदान देते हैं, या कोई ऐसे स्थूल में भी कोई चीज देते हैं, और अगर बच्चे उसका सदुपयोग करता है, उससे उसको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है। साथ में जब माता पिता को पता चलता है तो वो भी सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा पैसा उड़ाने वाला नहीं है, गलत कार्य में लगाने वाला नहीं है, लेकिन वो सही कार्य में लगाएगा, सही सदुपयोग करेगा, तो उनका सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो इसी तरह जब बाबा ने जो हमें वरदान दिया, उस वरदान के प्रयोग में जितना हम बिजी रहते हैं, उस विशेषता के प्रयोग में हम जितना बिजी रहते हैं, उससे खुद के अंदर भी एक संतुष्टता का भाव पैदा होता है, और दूसरा परिवार भी संतुष्ट होता है, क्योंकि परिवार भी जब देखता है ये बिजी है और बाबा ने जो विशेषता दी है उसमें बिजी है, तो खुशी होती है। और तीसरा, बाप दादा भी खुश होता है कि मैंने जो वरदान दिया ये बच्चा पात्र है, उसका सदुपयोग करके सेवा में बिजी रहता है,
उससे अनेक गुना पुण्य का खाता जमा कर रहा है, तो ये देखकर बाबा को भी खुशी होगी या नहीं होगी? तो तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करने का आधार है ये विशेषता का प्रयोग। खुद प्रयोग करते जाओ, पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। जैसे एक बच्चा अपने पैसे का सदुपयोग करता है, पिता के दी हुई चीजों का सदुपयोग करता है, तो बैंक बैलेंस उसका बढ़ता है। तो बैंक बैलेंस देखकर खुशी होगी या नहीं होगी? तो इसी तरह हमारा भी पुण्य का खाता जमा हो रहा है, ये देख करके हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? तो स्वयं स्वयं से संतुष्ट, दूसरे भी मुझसे संतुष्ट कि हाँ ये गलत उपयोग नहीं कर रहा है लेकिन सदुपयोग कर रहा है, और बाबा भी मुझसे और जहां बाबा मुझसे संतुष्ट है तो परिवार संतुष्ट न हो ये हो ही नहीं सकता है। भगवान संतुष्ट हुआ है तो परिवार कैसे असंतुष्ट हो सकता है? तो इसलिए विशेषता के प्रयोग में कभी भी ना शब्द नहीं निकलना चाहिए। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि कई बच्चे जब कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकूंगी, अब जिसने भी निमित्त ने कहा आपको करने के लिए, निमित्त से बुलवाने वाला कौन था? बुलवाने वाला तो बाबा था ना, कि उसने निमित्त से बुलवाया कि आप करो। तो बाबा को पता नहीं था कि आपके पास ये योग्यता है या नहीं है? बाबा को पता नहीं था क्या? जो निमित्त के द्वारा, लेकिन जैसे ही मना कर दिया नहीं नहीं मेरे से नहीं होने वाला है, तो इसीलिए बाबा कहते ना करने वाला नास्तिक, हां करने वाला आस्तिक। हो सकता है कि आप में योग्यता ना भी हो, लेकिन निमित्त के द्वारा जब बाबा ने बुलवाया उनसे और आपके लिए ही कहा हां कर दो, अगर योग्यता नहीं होंगी तो बाबा भर देगा, क्योंकि आपने हां किया है। यानी ना करने वाला नास्तिक इसीलिए है क्योंकि वो ये नहीं समझ पाया कि भगवान मुझे कुछ देना चाहता है, भगवान मुझे कुछ देना चाहता है, पुण्य जमा करने की कोई विधि है इसमें समाई हुई, इस राज को नहीं जानता है, इसीलिए वो ना कर देता है। तब बाबा कहते हैं ना करने वाला नास्तिक, हां करने वाला आस्तिक। तो ना नहीं करना। कभी भी अगर किसी ने कोई भी सेवा के लिए आपको कहा और उसी समय अगर आपने हां कर दिया, आप में योग्यता नहीं है, बाबा उसको भर देगा। बाबा ने पात्र देख करके ही वो योग्यता देना चाहता था, इसीलिए आपके सामने वो सेवा आई, है ना? इसीलिए वो आपके सामने सेवा आई। क्या बाबा को पता नहीं था कि बच्चे के पास ये योग्यता है या नहीं है? तो जब आई तो बाबा कुछ देना चाह रहा है, जब देना चाह रहा है तो हां करके उसको स्वीकार कर लो। थोड़ी शुरुआत में घबराहट होगी, क्योंकि योग्यता नहीं है तो घबराहट होगी। इसलिए मैंने कहा वो चील अपने बच्चे को ऊपर ले जाती है, वो समझता मेरे में तो उड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन जैसे ही छोड़ देती है तो अपने आप वो योग्यता उसकी चालू हो जाती है, उड़ने लगती है, आनंद लेने लगती है। इसीलिए जो सेवा सामने आती, जैसे मान लो कि किसी ने आपको कहा आपको ये भाषण करना है, अभी आपने जीवन में कभी भाषण किया ही नहीं है, तो थोड़ी शुरुआत में घबराहट होगी, लेकिन अगर हां करेंगे तो हिम्मत आएगी। पहली बार शायद थोड़ा अच्छा न भी हो, हिम्मत जुटाने में आपका समय चला गया, लेकिन दूसरी बार फिर हिम्मत आना शुरू होंगे। लेकिन उसी से ही आपको परिवार संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे कि इस व्यक्ति को, इस आत्मा को कभी भी कोई भी सेवा दो वो ना नहीं करता है। तो ना नहीं करता है तो परिवार संतुष्टता का सर्टिफिकेट देगा या नहीं देगा? लेकिन जो ना करता है तो इस राज को वो जानता ही नहीं है
कि बाबा उसमें क्या भरना चाहता है, बाबा उसकी कौन सी योग्यता को खोलना चाहता है, उसको निखारना चाहता है, इस राज को उसने समझा ही नहीं है। तो आज के बाद ना करेंगे, हाँ, कोई भी सेवा हो, लेकिन हाँ करना है। देखो बाबा ने कई बार कहा है, कल की मुरली में भी, शायद परसों की मुरली में कहा कि बाबा जब देखता है कि समझाने वाला बुद्धू है, तो बाबा क्या करेगा, उसमें प्रवेश करके भी बाबा सेवा करा देगा, है ना, बाबा सेवा करा देगा, तीर लगा देगा। एक उदाहरण याद आता है मुझे, मधुबन में पिछले साल में एक कोई स्थान का कलेक्टर आया था। तो कलेक्टर जब आया था तो उसको कहा आप अनुभव सुनाओ कि कैसे आपको टचिंग हुई, कैसे आप ज्ञान में आए, कोर्स किया और बाबा की मुरली सुनने लगे, कैसे हुआ। तो जब यहां बिठाया तो उसने कहा शिवरात्रि का दिन था, तो बहन जी ने मुझे निमंत्रण दिया था कि आप आना फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में। तो कलेक्टर ने हाँ कर दिया था उस समय तो कि भाई ठीक है, शिवरात्रि के दिन तो फ्री हूं, मैं आ जाऊंगा चीफ गेस्ट के रूप में झंडारोहण करने के लिए। तो हाँ कर दिया, लेकिन कहा कि जब शिवरात्रि का दिन आया तो मैं भूल ही गया कि भाई, फिर एकदम शाम को मुझे याद आया कि अरे आज तो शिवरात्रि है और मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है, लेकिन जो कार्ड था जिसमें नाम और वेन्यू और सब छपा था वो तो ऑफिस में ही रह गया। तो कहा अभी क्या करूं, तो मैंने सोचा कि चलो सेंटर पर चला जाता, सेंटर पर चला जाऊंगा, वहां तो कोई ना कोई होंगे ही जो बता देंगे कि वेन्यू कहां है क्या है। अब हुआ ऐसा कि सेंटर से सारे लोग शिवरात्रि के प्रोग्राम के लिए चले गए और सेंटर पर एक बूढ़ी माताजी को बिठा के गए थे कि माताजी आप बैठना, है ना, कोई आए तो भेज देना वहां शिवरात्रि के प्रोग्राम में। अब माताजी बैठे बैठे मुरली पढ़ रही थी, तो मुरली पढ़ रही थी, बाबा की मुरली में आया कि शिवरात्रि का दिन हो और किसी एक को भी ज्ञान जरूर देना चाहिए, है ना। तब हुआ ऐसा कि वो कलेक्टर वहां पहुंचा पूछने के लिए कि भाई प्रोग्राम कहां है। अब माताजी को लगा बाबा ने अब भी तो कहा कि किसी एक को ज्ञान जरूर देना चाहिए, तो उसने हिम्मत कर दी, उसने बताया नहीं, उसको क्या मालूम ये कलेक्टर है, उसको तो कोई पता नहीं है कलेक्टर है कौन है क्या है। तो वो कहा आओ भाई आओ, आज शिवरात्रि के दिन आए, प्रदर्शनी समझाती हूं। अब प्रदर्शनी समझाने लगी, तो प्रदर्शनी समझाते समझाते सर्वव्यापी के पॉइंट पर आई। तो उसने कहा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है ना, डायरेक्ट ज्ञान देती थी। तो उसने कहा भगवान सर्वव्यापी नहीं, कुत्ते बिल्ली सब में भगवान हो सकता है। तो वो कलेक्टर ने कहा लेकिन माताजी शास्त्र में तो यही लिखा है कि भगवान कण कण में व्यापक है, सब में भगवान है। तो माताजी उसको देखती है ऊपर से नीचे, कहती है लगता तो तू पढ़ा लिखा है, हाँ, लगता तू पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ हूं। मैं अनपढ़ ये बात समझ गई कि भगवान कुत्ते बिल्ली सब में नहीं हो सकता है, तू पढ़ा लिखा नहीं समझा। अब जैसे ही वो माताजी ने उसको ये कहा, उसको तीर लग गया। भाई पढ़ा लिखा कहा और पढ़ा लिखा होकर इतना नहीं समझता है कि भगवान सब में नहीं हो सकता है ना। तो उसको ऐसा तीर लगा, सारी प्रदर्शनी शांति से समझ लिया उसने, माताजी के सामने बोलने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई उसकी, है ना। और माताजी को बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने आज शिवरात्रि के दिन एक बंदे को ज्ञान जरूर दिया। जब पूरा हुआ तो माताजी को पूछा उसने, माताजी ये बताओ आज शिवरात्रि का कार्यक्रम कहाँ है।
अरे बोले कार्यक्रम वो तो वहां रखा हुआ है। उसने ग्राउंड और एड्रेस बता दिया। तो वो जाने लगा, कहा ठहरो 1 मिनट, प्रसाद तो खा के जाओ, है ना, बाबा के घर का प्रसाद खाए बिना कैसे जाएंगे। तो बाबा के घर का प्रसाद दिया और उसको भेजा वहां प्रोग्राम में। अब प्रोग्राम में फटाफट वो पहुंचा और पहुंच करके जैसे स्टेज पर गया तो कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम शुरू होने के बाद जैसे बहुत अच्छे से उसने भाषण भी किया, जो समझ के आया थोड़ा बहुत वो उसने सुना दिया, है ना, परमात्मा के विषय में। फिर जो है लास्ट में बहन जी को कहता है मुझे कोर्स करना है। तो बहन जी को लगा शायद मेरे भाषण में कोई ऐसी बात उसको तीर लगी जो कोर्स करने के लिए तैयार हो गया। उसको क्या मालूम कि वहां माता जी ने तीर मारा था अच्छे से उसको। सारा कोर्स किया, फिर मुरली सुनने लगा। मुरली सुन करके एकदम 15-20 दिन हो गए। तो बहन जी ने कहा पता तो चले उसको कौन सी बात ऐसी लगी जिस कारण उसने कोर्स करने के लिए कहा। फिर उनको क्लास में बिठाया कि भाई आप अपना अनुभव सुनाओ कि कैसे आपको कोर्स करने की प्रेरणा आई। तो क्लास में उसने कहा मेरे को जो कोर्स करने की जो प्रेरणा आई ना, उसके निमित्त ये माता जी जो बैठी है ना, ये। अब माता जी शर्माने लगी कि कहा मैंने क्या किया, मैंने क्या, उसको क्या मालूम। तो पहले परिचय दिया, ये कलेक्टर है और इसने प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया और उसके बाद कोर्स कर रहे हैं, मुरली सुन रहे, ज्ञान में पक्के होते जा रहे हैं। तो कहा मेरे को जो तीर मारा ना, ये माताजी ने तीर मारा। वो माताजी इतनी शर्माए कि मैंने क्या कहा, मैंने कहाँ कहा। तो देखो बाबा को जिससे तीर लगवाना होता है ना, वो अनपढ़ माताजी ने खाली एक वाक्य बोला उसको और तीर लग गया। तो बाबा को सेवा किसी से भी करानी होगी वो करा लेगा, लेकिन अगर आप मना करेंगे तो भाग्य किसी और के हिस्से में चला जाएगा, आपके हिस्से में नहीं रहेगा। इसलिए ना करने वाला नास्तिक, हाँ करने वाला आस्तिक। तो इसीलिए आज के बाद कभी भी कोई भी सेवा आए तो क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ जी करने वाले बच्चे बाबा को भी बहुत पसंद है। कोई भी कार्य हो, कभी भी अंदर से ना नहीं करना, ना करना माना अपने भाग्य को मना कर देना है, भाग्य के सितारे को चमकने से डाउन कर देना है। तो इसीलिए बाबा को हाँ जी करने वाले बच्चे बहुत पसंद है, ना जी करने वाले नास्तिक है। तो आज के बाद कभी भी क्या ना जी नहीं करना, सदा हाँ जी करना, निर्विघ्न रहते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ब्राह्मण जीवन में सदा अमर हो जाएंगे। क्योंकि बाबा की आशीर्वाद का हाथ उस आत्मा पर ही रहता है जो सदा हाँ जी करते हुए खुद भी बढ़ता है और दूसरों को भी बढ़ाता है। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।